नमस्कार दोस्त, संदीप क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आयु से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना ए की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष और बी की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। तो यहाँ पर ए और बी को जोड़ने पर हम लोगों को आ जाएगा 22 वर्ष। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से नीचे दिया है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ओबेस ही बात है कि x में से ए हमारा बड़ा है किससे, बी से, यानी बी की आयु हम लोग y माने थे। तो कितना बड़ा है, 4, यानी इन दोनों का अंतर ही हमारा 4 आना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। तो फर्स्ट और 2 को जब एक साथ लिख कर दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर, ये हमारा 2 था। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को मान लेते हैं घटाने पर ये चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस और ये प्लस था तो माइनस। x में से x घटाने पर ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट और एक y में से एक y जोड़ने पर 2y बराबर में 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 आ गया। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों को बचा y बराबर 18/2, यानी y बराबर आ गया 9 वर्ष। y बराबर आ गया 9 वर्ष, यानी y किसको माने थे, b की। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि a की वर्तमान आयु कितना होगा। तो a का हमने x माना था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा जो था वो था x प्लस वाई इक्वल में 22। तो y का मान हम लोगों को पता है 9 इक्वल में 22। तो x बराबर आ जाएगा, ये 22 माइनस का 9 करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगा 13। और ये 13 जो आया जो था हमारा a का मान, यानी a का जो आयु था वो था 13 वर्ष। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को 13 वर्ष आ गया और वो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि टीना की आयु और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष का अंतर है और एक स्टेप और आगे दिया है कि यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो। इसमें बेस हमारा जो दिख रहा है वो है टीना, यानी मीना की आयु टीना की आयु से, यानी ये 3/4 दिया हुआ है। ये 4 रेशियो हमारा जो दिया है ये दिया है हमारा टीना की आयु की 3/4 होती, यानी ये हमारा टीना की आयु दिया है, ये टीना की आयु दिया है और ये किसका दे दिया है, मीना की आयु। तो यहाँ से ये रेशियो टीना 4 और मीना की 3 रेशियो, और टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है, यानी इसका अंतर निकालेंगे तो एक रेशियो का मान आ गया हमारा 5 वर्ष। तो पूछा है टीना की वर्तमान आयु, टीना को हमने 4 रेशियो माना था और एक रेशियो का मान 5 वर्ष आया है। तो 4 रेशियो का मान 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो ये आ गया हमारा टीना की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व जब 18 वर्ष है तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान में उन बच्चों का आयु, फर्स्ट बच्चे की आयु x मान लेते हैं और सेकंड बच्चे की आयु y मान लेते हैं। तो 2 वर्ष पूर्व
दो बच्चे की आयु 18 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व जब लेंगे, यानी 2 ईयर हम लोग पूर्व जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 वर्ष पूर्व फर्स्ट की आयु हमारा x माइनस 2 और सेकंड की आयु हो जाएगा y माइनस का 2। 2 वर्ष पूर्व। अब दोनों की आयु यानी इन दोनों को जोड़ने पर, यानी x माइनस 2 को जोड़ देते हैं हम लोग, सेकंड वाले बच्चा यानी y माइनस 2 में जोड़ने पर आ जाना चाहिए 18 वर्ष। तो यहाँ से जब हम लोग समीकरण बनाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 प्लस वाई माइनस का 2 बराबर में 18। तो x प्लस वाई बराबर आ गया हम लोगों को, ये माइनस 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 का 4 और माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, यानी 18 में से 4 जोड़ेंगे तो 22। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से अब दिया है, जबकि 3 वर्ष बाद वर्तमान आयु तो हमने ये माना था, वर्तमान आयु x और y माना था, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 3 ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 3। 3 वर्ष बाद दोनों का अंतर 2 वर्ष है, यानी इसमें से इसमें घटा देंगे, x प्लस 3 में से y माइनस 3 y प्लस 3 को घटाने पर कितना आना चाहिए अंतर, 2 वर्ष हो जाएगा। ये घटाएंगे तो x प्लस 3, ये माइनस का y माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल में 2। तो x माइनस वाई बराबर में ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बड़े बच्चे की आयु अभी पता नहीं एग्जैक्ट कि फर्स्ट वाला बड़ा है या सेकंड वाला, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब घटा देते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट को सेकंड को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का माइनस, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई वाई का हो जाएगा 2y बराबर में 22 में से 2 घटाएंगे तो 20। तो y का मान यहाँ से निकल कर आ गया 10 वर्ष। और वहीं x का मान निकालेंगे तो ये समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यही x का मान y का मान, जब समीकरण फर्स्ट यानी x प्लस वाई बराबर हम लोगों का 22 है और y का मान आ गया हम लोगों का 10 बराबर में 22, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 22 माइनस 10 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 वर्ष। तो जाहिर सी बात है, इसमें पूछा है बड़े बच्चे की आयु, तो बड़ा हमारा कितना हो जाएगा 12 वर्ष, यानी फर्स्ट वाला बच्चा जो था वो बड़ा था। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा 12 वर्ष। होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये बेसिक नियम था। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब इसका डिटेल देखेंगे तो इसमें हम लोग ट्रिक भी यूज करेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5 और 4 का अनुपात है, यानी ये हमारा ए दे दिया है और ये हमारा बी, और जब भी अनुपात देता है उसमें x का मल्टीप्लाई करके हम उसे पूरा मान लेते हैं, यानी ए की आयु हमारा 5x और बी का आयु हमारा 4x, यानी x का मल्टीप्लाई करने से ये हमारा ए और बी का एग्जैक्ट वर्तमान आयु हो गया। और यहीं पर आगे क्वेश्चन पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, यानी 2 वर्ष पूर्व। अब 2 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 2 वर्ष पूर्व, और पूर्व में हम लोगों की ये आयु घटेगी क्योंकि 2 वर्ष पीछे जा रहे हैं। तो ए की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 5x माइनस का 2। और यही बात करेंगे बी की 2 वर्ष पूर्व आयु, तो ये हो जाएगी 4x माइनस का 2। और इन दोनों का अनुपात दे दिया हम लोगों को कितना, 4/3, यानी दोनों का रेशियो 4:3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले x का मान निकालते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 5 का गुणा, यानी 3 × 5 = 15x माइनस 6 इक्वल में, या 4 × 4 = 16x माइनस 4 × 2 = 8। x को एक साइड लाएंगे तो ये 15x माइनस का 16x बराबर, इस साइड -8 है, ये -6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6, यानी 15x में से 16x घटाएंगे तो -x इक्वल में
-8 प्लस का 6 यानी माइनस प्लस माइनस, यानी इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा -2। माइनस माइनस बोथ साइड है तो कैंसिल आउट। x इक्वल टू हम लोग का आ गया 2। तो यहाँ पर पूछा गया है कि a की वर्तमान आयु, और वैसे यहाँ पर a का अनुपात 5 दिया था और x का मल्टीप्लाई करने पर वर्तमान आयु आ गया था, तो a बराबर आ जाएगा 5x, x बोले तो 2, तो a की वर्तमान आयु आ गया 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का है, यानी सेम टू वैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं जब भी अनुपात में देता है तो उसका x से मल्टीप्लाई करके उसे पूरा मान लेते हैं, यानी ये पिता हो गया और ये पुत्र। पिता और पुत्र का अनुपात जैसा कि दिया है 3:1, यानी पिता हमारा 3x था वर्तमान आयु और पुत्र का x वर्ष था। तो आगे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाता है। अब कितने वर्ष की आयु इसमें पूछा है? 5 वर्ष बाद, यानी 5 ईयर जब हम लोग बाद जाएंगे तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, यानी पिता हो जाएगा 3x प्लस 5 और पुत्र हो जाएगा x प्लस का 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की पूछा है। तो obvious सी बात है, अगर आगे जाएंगे तो आयु में वृद्धि होगी और 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ दिए, पिता में भी और पुत्र में भी। तो तब 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ काम हमारा यही होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x, प्लस में ये हो जाएगा 15, इक्वल में ये 7x प्लस का 7×5 = 35। एक साइड लाएंगे तो ये 9x माइनस 7x, इक्वल में ये हमारा 35 था और ये प्लस का 15 उस साइड जाएगा तो माइनस का 15। यहाँ से आसानी से हम लोग 2x बराबर 35 में से 15 घटाएंगे तो 20। तो x का मान ओवरऑल हम लोगों को आ गया, इसे काटेंगे तो 10। ये आ गया हम लोगों को x का मान 10। अब पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो वैसे वर्तमान में इनकी आयु ज्ञात कर लेते हैं। वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी? पिता की बात करेंगे तो पिता हमने माना था 3x और x का वैल्यू आ गया है हम लोगों को 10, यानी वर्तमान में पिता की आयु हमारा 30 वर्ष है। लेकिन पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो इसमें से हम लोग 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, वर्तमान से पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष घटेगा। तो 30 में से 5 घटाने पर आ जाएगा हम लोगों को 25 वर्ष। तो ये आ गया हम लोगों की 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष। तो गाइज होप यू, ये हम लोगों को यूट्यूब पे मैथ का फर्स्ट वीडियो था। अब आपको बता दिया जाए कि इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद वाले क्वेश्चन कुछ अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।